हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में पढ़ाते हैं फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर, जो होता है भौतिक जगत। इसके 50 MCQ क्वेश्चन पढ़ाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आरआरबी ग्रुप के लिए, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए भी। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भौतिकी किसका अध्ययन है। भौतिकी किसका अध्ययन है, तो भौतिकी में पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स में पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी किसका अध्ययन है, तो पदार्थ और ऊर्जा का। दूसरा क्वेश्चन है, भौतिकी की सबसे मूलभूत शाखा कौन सी है, तो मैकेनिक यानी यांत्रिकी है। भौतिकी की सबसे मूलभूत शाखा कौन सी है, तो यांत्रिकी है। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक घटनाओं को समझना। क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ये फ्यूसिस से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है। फिजिक्स जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। फिजिक्स किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। और किस शब्द से लिया गया है, तो फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस, और फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, नेचर यानी प्रकृति। यानी प्रकृति के बारे में, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी करना, ये क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो वही क्वेश्चन है कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्राकृतिक घटनाओं को समझना। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या, प्राकृतिक घटनाओं को समझना। अगला है, भौतिकी में सिद्धांत का सत्यापन किससे होता है। भौतिकी में सिद्धांत का सत्यापन किससे होता है, प्रयोग से। भौतिकी में सिद्धांत का सत्यापन किससे होता है, प्रयोग से होता है। जब प्रयोग किया जाता है तब उसका सिद्धांत निश्चित होता है। अगला है, आधुनिक भौतिकी की शुरुआत किससे मानी जाती है। आधुनिक भौतिकी की शुरुआत किससे मानी जाती है, न्यूटन से, कि आइंस्टीन से, कि गैलीलियो से, कि मैक्सवेल से, तो गैलीलियो से मानी जाती है। आधुनिक भौतिकी की शुरुआत किससे मानी जाती है, गैलीलियो से। और फिजिक्स के जनक कौन है, तो नाम तो तीनों आते हैं, न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो का, लेकिन क्या है, गैलीलियो है। आगे, भौतिकी का संबंध किससे है, तो पदार्थ और ऊर्जा दोनों से है। भौतिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, चिकित्सा क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, संचार में, सभी में, तो सभी में होता है। तो भौतिकी का उपयोग सभी में होता है, चिकित्सा में भी, इंजीनियरिंग में भी और संचार में भी। आगे, भौतिकी का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, तकनीकी विकास के लिए। तकनीकी विकास के लिए भौतिकी का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, नैनो प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है। नैनो का मतलब सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म कण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन किस शाखा में होता है, खगोल में, कि ऊष्मागतिकी, यांत्रिकी, प्रकाशिकी में, तो खगोल भौतिकी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी में मापन क्यों आवश्यक है। देखो, भौतिकी में मापन क्यों आवश्यक, तुलना के लिए, गणना के लिए, सटीकता के लिए, सभी के लिए मापन जरूरी है। आगे, सिद्धांत और प्रयोग का संबंध है। सिद्धांत और प्रयोग का संबंध है, अलग अलग, विरोधी, पूरक, असंबंधित, यानी पूरक है। सिद्धांत और प्रयोग का संबंध क्या है, पूरक है। क्योंकि प्रयोग सिद्धांत के अनुसार ही किए जाते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर। ऐसा नहीं कि सिद्धांत और कुछ है और प्रयोग कुछ और आ रहा है।
तो ये एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। तो सिद्धांत और प्रयोग का संबंध क्या है? पूरक होता है। भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? तो अभी आया था क्वेश्चन गैलीलियो का। नाम आते हैं न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, लेकिन गैलीलियो भौतिकी का जनक माना जाता है। न्यूटन की शाखा से संबंधित हैं? यांत्रिकी से। किसे? यांत्रिकी से। न्यूटन के गति के नियम। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। आधुनिक भौतिकी का आधार क्या है? क्वांटम सिद्धांत। आधुनिक भौतिकी का आधार क्या है? क्वांटम सिद्धांत। भौतिकी में परिकल्पना क्या है? परिकल्पना मतलब अनुमान है। क्या है? अनुमान है। भौतिकी के नियम होते हैं, कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? स्थिर। वैज्ञानिक विधि में पहला चरण है अवलोकन। वैज्ञानिक विधि में पहला चरण क्या होता है? अवलोकन। किसी चीज की अगर प्रयोग करना है तो उसको पहले अवलोकन करना होता है। तकनीकी विकास किस पर आधारित है? भौतिकी पर। पूरी जो तकनीकी है वो फिजिक्स पर ही आधारित है। क्वांटम भौतिकी किससे संबंधित है? तो सूक्ष्म कणों से। अब ये क्वेश्चन आया था। प्रकाश का अध्ययन किसमें होता है? प्रकाशिकी में। सिंपल है। भौतिकी में मॉडल क्या है? सरलीकृत रूप। विज्ञान में निष्कर्ष आधारित होता है प्रयोग पर। विज्ञान में निष्कर्ष आधारित होता है प्रयोग पर। प्रयोग होगा तभी निष्कर्ष आएगा। आगे, किसने सापेक्षता सिद्धांत दिया? तो आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या दिया? सापेक्षता का सिद्धांत। आइंस्टीन का सबसे जो पॉपुलर सिद्धांत है वही है सापेक्षता का सिद्धांत। लेकिन आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर दिया गया था। भौतिकी का संबंध दैनिक जीवन से है? बिल्कुल है। नहीं, हाँ तो है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसका उदाहरण है? देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसका उदाहरण है? नियम है कि सिद्धांत है कि परिकल्पना है कि मॉडल है? तो ये नियम है। ऊर्जा संरक्षण का क्या? नियम। ऐसा क्वेश्चन नहीं पड़ा हो कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? नियम है ये। भौतिकी की भाषा क्या है? गणित। भौतिकी की भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत। तो क्या है? गणित है। फिजिक्स में गणित होती है। पदार्थ की संरचना का अध्ययन किसमें होता है? क्वांटम, नाभिकीय, ठोस। तो तीनों में होता है। प्रयोग का उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तो सिद्धांत को जांचना। आगे, एसआई पद्धति में मूल मात्राएं कितनी होती हैं, यानी मूल राशियां कितनी होती हैं? तो 7 होती हैं। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड। आगे, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। भौतिकी में त्रुटि का कारण क्या है? मापन। विज्ञान का आधार क्या है? प्रयोग है। सिद्धांत बनता है प्रयोग से। नियम होते हैं सार्वभौमिक। नियम क्या होते हैं? सार्वभौमिक। सभी जगह सत्य होने चाहिए, वो नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह पर नियम लागू हो रहा है, दूसरी जगह पर वही नियम फेल हो रहा है। भौतिकी का उपयोग कहाँ होता है? ज़्यादातर उद्योग में। अंतरिक्ष अध्ययन खगोल भौतिकी में आता है। अंतरिक्ष का अध्ययन खगोल भौतिकी में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। परमाणु मॉडल बोहर ने। ऊर्जा रूपांतरण संभव है। ब्रह्मांड विस्तारशील है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। प्रकाश क्या है? तरंग भी है और कण भी है। प्रकाश जो है तरंग है और क्या? कण, दोनों हैं। तरंग बताया था, हालैंड के वैज्ञानिक थे हाइगेंस, उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में बढ़ता है। कण, न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है। तो दोनों है। ध्वनि यांत्रिक तरंगे हैं। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक बल है, सभी जगह विद्यमान है, लेकिन ये बहुत वीक है, कमज़ोर बल है। दैनिक जीवन में इसका हम अनुभव नहीं कर सकते। तो गुरुत्वाकर्षण बल सार्वभौमिक बल है।
आगे समय कैसी है, अदिश राशि है। वेग कैसी है, सदिश राशि है। बल क्या है, वेक्टर मात्रा है, सदिश